दोस्तों, आखिर पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में संकट होने के बावजूद चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी और अमित शाह को अंतिम चेतावनी क्यों दी? आखिर बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि नायडू ने अब बस बहुत हुआ का रुख अपना लिया? और क्या नीतीश कुमार और जयंत चौधरी जैसे सहयोगी भी नायडू के साथ खड़े हैं? दोस्तों, क्या नायडू ये चेतावनी मोदी की कुर्सी को हिलाने की रणनीति है? और एक सवाल, एनडीए के अध्यक्ष पद को लेकर नायडू और बीजेपी में टकराव क्यों बढ़ रहा है? क्या नायडू का यह कदम आंध्र प्रदेश की सियासत और मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश है? आखिर सुप्रीम कोर्ट में राहुल के खिलाफ बीजेपी की हार और वक्फ कानून की किरकिरी ने नायडू के तेवर को और तेज किया। दोस्तों, क्या बीजेपी का गुजरात लॉबी गेम प्लान अब सहयोगी दलों के सामने फेल हो रहा है? दोस्तों, अगर नायडू और नीतीश जैसे सहयोगी बगावत करें तो क्या एनडीए सरकार खतरे में पड़ जाएगी? क्या नायडू की यह रणनीति बीजेपी के राष्ट्रवाद के नैरेटिव को कमजोर कर रही है? दोस्तों, भारत इस समय एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है, लेकिन इस संकट के बीच एक ऐसी खबर ने सियासी हलकों में तूफान मचा दिया जिसने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें बढ़ा दी है। एनडीए के प्रमुख सहयोगी चंद्रबाबू नायडू ने मोदी शाह को खुला अल्टीमेटम दे दिया। नायडू का कहना है, अब बस बहुत हुआ। आखिर बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि नायडू ने इतना सख्त रुख अख्तियार कर लिया? क्या नीतीश कुमार और जयंत चौधरी जैसे अन्य सहयोगी भी नायडू के साथ हैं? क्या यह सिर्फ एनडीए के नेतृत्व का सवाल है या इसके पीछे मोदी की कुर्सी को हिलाने की बड़ी रणनीति है? दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में बीजेपी और मोदी शाह की जोड़ी कई मोर्चों पर घिरी हुई है। पहले बाबा साहब अंबेडकर पर कथित अपमानजनक बयान, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में है। फिर वक्फ कानून को लेकर देश भर में विवाद और सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी को मिली शिकस्त। और अब पहलगाम आतंकवादी हमले ने सरकार की सुरक्षा नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए। देश भर में लोग मोदी शाह की जवाबदेही और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस बीच एनडीए के सहयोगी दलों ने चुपचाप समर्थन तो दिया, लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया कि वो और बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल नायडू का गुस्सा एनडीए के अध्यक्ष पद को लेकर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें मिली, जो 2014 और 2019 की तुलना में काफी कम थी। पहले बीजेपी खुद को अजेय मानती थी, लेकिन अब उसे सहयोगी दलों की बैसाखी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के समय एनडीए का संयोजक सहयोगी दल से चुना जाता था, जैसे शरद यादव, लेकिन मोदी शाह ने इसे परंपरा को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए एनडीए को संयोजक की जरूरत नहीं। लेकिन समय ने करवट ली और अब बीजेपी को सहयोगी दलों को सहेजने की जरूरत महसूस हो रही है। मोदी शाह ने रणनीति बनाई कि एनडीए का अध्यक्ष अमित शाह को बनाया जाए। इससे शाह सहयोगी दलों को अपने तरीके से नियंत्रित कर सकेंगे, कभी प्यार से, कभी दबाव से, तो कभी ईडी सीबीआई जैसे हथियारों का इस्तेमाल करके, जैसा कि विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने इस रणनीति को सिरे से खारिज कर दिया। नायडू ने कहा कि एनडीए का अध्यक्ष कोई सहयोगी दल का नेता नहीं होगा और सबसे मजबूत बैसाखी होने के नाते वो खुद इस पद के लिए उपयुक्त है। नायडू के इस अल्टीमेटम को नीतीश कुमार और जयंत चौधरी का भी समर्थन मिला है। सूत्रों के मुताबिक नायडू ने पहले सहयोगी दलों से बात की और फिर मोदी शाह को यह चेतावनी दी। नायडू का यह रुख सिर्फ एनडीए की सियासत तक सीमित नहीं है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां है। 2024 के चुनाव में नायडू को 72% मुस्लिम वोट मिले, जो उनकी जीत का बड़ा आधार बने। लेकिन वक्फ कानून और बीजेपी के अल्पसंख्यक विरोधी छवि ने नायडू की सियासी जमीन को खतरे में डाला। इसके अलावा प्रस्तावित परिसीमन से दक्षिण भारत की लोकसभा और विधानसभा सीटें घट सकती है, जिससे नायडू और दक्षिणी नेताओं में आक्रोश है। हिंदी भाषा थोपने के विवाद ने भी दक्षिण में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया। दोस्तों, नायडू का यह अल्टीमेटम बीजेपी की गुजरात लॉबी गेम प्लान को भी चुनौती देता है। बीजेपी की रणनीति थी कि राष्ट्रीय स्तर पर शाह को एनडीए अध्यक्ष बनाकर सहयोगी दलों को काबू में रखा जाए और राज्य स्तर पर छोटी पार्टियों को संयोजक जैसे पद देकर खुश कर दिया जाए। लेकिन नायडू ने इस रणनीति को ध्वस्त कर दिया।
उन्होंने साफ कर दिया कि अगर बीजेपी अटल आडवाणी की गठबंधन नीति पर नहीं लौटती तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जैसे सहयोगी भी बीजेपी से असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। लेकिन क्या नायडू ने इन सभी से मिलकर कोई बड़ी रणनीति बनाई है? क्या यह सिर्फ एनडीए के नेतृत्व का सवाल है या मोदी की कुर्सी को हिलाने की कोशिश? पहलगाम हमले के बाद बीजेपी राष्ट्रवाद का नैरेटिव बनाकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नायडू का यह कदम उस नैरेटिव को कमजोर कर सकता है। दोस्तों, देश इस वक्त आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि मोदी सरकार क्या कदम उठाएगी, लेकिन सहयोगी दलों के साथ बीजेपी का यह टकराव सरकार की स्थिरता पर सवाल खड़े कर रहा है। नायडू ने साफ कर दिया कि अगर मोदी शाह अपनी रणनीति नहीं बदलते हैं तो एनडीए में बड़ी उथल पुथल हो सकती है। क्या नायडू और नीतीश जैसे नेता बीजेपी को झुकने पर मजबूर करेंगे या यह सरकार के लिए अंत की शुरुआत है? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या नायडू का यह अल्टीमेटम एनडीए को तोड़ देगा या बीजेपी अपनी रणनीति बदलेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। नमस्कार।